की आंसर राइटिंग। वेन एवर यू आर रीडिंग अ टॉपिक, सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा सा उसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, दो तीन क्वेश्चन लिख करके देखिए। सोशियोलॉजी के जो आंसर का स्ट्रक्चर है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। मैं स्टैंडर्ड फॉलो करती थी, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही लिखती थी। अगर आप मेरी आंसर शीट्स देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड भी की हुई है, आप उसमें से जाकर के देख सकते हो कि मैं कैसे लिखती थी। स्टैंडर्ड जैसा जीएस में लिखते हैं, बॉडी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सोशियोलॉजी में कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मार्क्स पे क्वेश्चन आया और प्रोलेटेरिएट्स के ऊपर कुछ तो क्वेश्चन है, या पोलराइजेशन पे क्वेश्चन है, सपोज पोलराइजेशन पे क्वेश्चन है। अब पोलराइजेशन इज अ की टर्म, इट्स अ सोशियोलॉजिकल टेक्निकल टर्म, उसको डिफाइन कर दीजिए। डेफिनेशंस आर अ गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सोशियोलॉजी आंसर्स, स्पेशली इन पेपर 1। पिक द की टर्म, आपने कहीं ना कहीं वो की टर्म पढ़ा होगा, उसको डिफाइन कर दीजिए। जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन आपको नहीं अपनी लेनी है कि व्हाट डज जागृति थिंक ऑफ पोलराइजेशन इन सोसाइटी। नो, इट्स व्हाट मार्क्स थिंक्स ऑफ पोलराइजेशन इन सोसाइटी। तो मार्क्स ने जो कोई भी डेफिनेशन दी हुई है उसको वर्बेटिम याद करिए। यू हैव टू लर्न इन सोशियोलॉजी। वर्बेटिम आपको वहां पे याद करनी है और रिप्रोड्यूस करनी है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स पोलराइजेशन रिफर्स टू, उसको फिर आप डिफाइन कर दीजिए। फिर अपनी जो बॉडी आपकी है उसमें देखिए, यदि क्वेश्चन आपका क्रिटिकली एग्जामिन है तो आपको शॉर्ट में उसका समझ लीजिए 40% ऑफ द बॉडी विल गो इनटू एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, 60% विल बी इनटू इट्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन एज इन इट्स क्रिटिसिज्म, एंड देन इन कंक्लूजन यू हैव टू गिव सम बेसिक थिंग। मतलब आपको कोई जजमेंट नहीं पास करना होता, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट सोशियोलॉजिस्ट नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे जजमेंट पास करें। आप कुछ भी उसको डिफाइन करके छोड़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एलियनेशन पे मान लीजिए क्वेश्चन आया, मुझे एग्जैक्टली याद है एलियनेशन पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन आया था जब मैंने एग्जाम दिया था, उसमें आप लिख सकते हो कि एलियनेशन इज अ मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट विच इज स्टिल इमर्जिंग, और इट्स अ डायनामिक कॉन्सेप्ट विच इज स्टिल इमर्जिंग, while Marx holds good in certain situations, it fails to explain occurrences such as this. कुछ एग्जाम्पल देके आप उसको